बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एडवांस एकेडमिक रीडिंग स्ट्रेटजीज़। आज की इस वीडियो में हम रीडिंग की जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं जैसे कि स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग, आज की इस वीडियो में हम इनको थॉरली समझने की कोशिश करेंगे कि ये होती क्या है, इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे, इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनको हम अपने टेक्स्ट में या रीडिंग करते हुए अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट और अपना यूट्यूब चैनल दिखाना चाहूँगी। ये मेरी वेबसाइट है BSELN.com, जिसके ऊपर लिटरेचर के बहुत सारे नोट्स PDF मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप इस वेबसाइट पे आके यहाँ से लिटरेचर के या लिंग्विस्टिक्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिसके ऊपर मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, और जो लेक्चर आप सुनेंगे उसके नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक्स का या स्टाइलिस्टिक का मैं ये लेक्चर सुनती हूँ, उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ होगा जो वीडियो के अंदर यूज़ किया हुआ है। आप वहाँ वेबसाइट पे चले जाएंगे, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उसको आप यूज़ करके कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम एडवांस एकेडमिक रीडिंग राइटिंग की स्ट्रेटजीज जो कि स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग है उसको डिस्कस करेंगे। पर स्ट्रेटजीज की तरफ जाने से पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी टेक्स्ट जब आप उसको रीड करते हैं तो वो पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है। कोई भी एसे, नॉवल, ड्रामा, बुक कुछ भी होगा वो उसके अंदर पैराग्राफ्स होंगे। किसी के अंदर 5 होंगे, किसी के अंदर 8 होंगे, किसी के अंदर 800 होंगे और किसी के अंदर 8000 होंगे। ये डिपेंड करता है वर्क के ऊपर कि आप क्या वर्क रीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक एसे रीड कर रहे हैं, उसके अंदर 18 पैराग्राफ्स हैं। अब एक पैराग्राफ क्या होता है? Paragraph is a group of sentences which consist of specific idea which consist of a specific theme. पैराग्राफ हर उस चीज को कहते हैं कि जिसके अंदर 8 से 7 सेंटेंसेस एक ही थीम के ऊपर बोले जाएं। इसके अंदर थीम होना, मेन आइडिया होना लाजमी होता है। इसके अलावा जब हम पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं, उसके पार्ट्स को देखते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैंने पैराग्राफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने थॉरली पैराग्राफ को पढ़ना हो कि पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ किस तरीके से बनता है, तो ऊपर आने वाले आई कार्ड जो वीडियो के ऊपर शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप पैराग्राफ की वीडियो पे चले जाएंगे। इसके अलावा एंड स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगी। पैराग्राफ जो है उसके वो 3 हिस्सों से बना हुआ होता है। पैराग्राफ का पहला हिस्सा जो होता है वो उसका टॉपिक सेंटेंस होता है, जो पहला सेंटेंस होता है, और इसके अंदर आप बताते हैं कि आपका पैराग्राफ किस बारे में होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन के बारे में होना है, ट्रीज के बारे में होना है, फ्लावर के बारे में होना है। आप पहले सेंटेंस के अंदर बता देते हैं कि ड्रग एडिक्शन इज अ बैड हैबिट। आपको पहले सेंटेंस से पता लग गया कि ड्रग एडिक्शन के बारे में आगे वाली लाइंस होने वाली हैं। इसके बाद आगे आपके 3 सेंटेंस दिए हुए हो सकते हैं, 4 या 5 या 6। अब वो सारे सेंटेंस जो होते हैं वो सपोर्टिंग आइडियाज कहलाते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंस कहलाए जाते हैं। उनका मेन मकसद ये होता है कि जो आपका टॉपिक सेंटेंस है, ये जो आपका टाइटल है, उसको सपोर्ट करें, जो आपकी मेन थीम है उसको और स्ट्रॉन्ग करके पेश करें। इसके आखिर में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस दिया जाता है जो बहुत हद तक टॉपिक सेंटेंस से मिलता होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर आप ये बताते हैं कि पूरा पैराग्राफ जो आपका था उसका माखज आपने क्या निकाला है या उसका कंक्लूजन आपने क्या निकाला है। हर पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम मेन आइडिया किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है या जिस चीज या जिस मेन आइडिया के इर्द गिर्द या जिस थीम के इर्द गिर्द पूरा पैराग्राफ के सेंटेंसेस बने हुए होते हैं, बिल्ड हुए होते हैं, उसको मेन आइडिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पैराग्राफ बताती हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा कि इसका मेन आइडिया क्या है। Flowers are beautiful. I like lily flower. Lily flower is very good in smell. All flowers are beautiful. I like all the flowers. अब आपको पता लग जाएगा कि flowers के ऊपर पैराग्राफ है। इसी तरह अब आप एक और पैराग्राफ सुने कि drug addiction is bad. It causes many problem. It is very common in youth, which is a dangerous situation for youth. We should prevent drug addiction by many campaigns. अब आपको पता लग गया है सुनने के बाद कि ड्रग एडिक्शन के ऊपर पैराग्राफ है। तो ये मेन आइडिया होता है, वो वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहे हो या सारे सेंटेंस जिस आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो मेन आइडिया होता है। अब चलते हैं अपनी रीडिंग स्ट्रेटेजी की तरफ, जिसके अंदर हम स्किमिंग को डिस्कस करेंगे। स्किमिंग और स्कैनिंग की डिफरेंट बुक से मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी ऊपर आई कार्ड में शो हो रही होगी और एंड स्क्रीन पे शो होगी, वो भी ज़रूर सुनिएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो।
स्किमिंग जो होती है अगर उसको डिफाइन करें तो टू रीड क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज। स्किमिंग रीडिंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम पूरा पैराग्राफ, बुक या नॉवल जल्दी जल्दी मोटी मोटी उसकी हेडिंग्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको स्किम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता लग जाए किताब है किस बारे में, ये पैराग्राफ है किस बारे में। फॉर एग्जांपल किसी भी पैराग्राफ को अगर आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना, आप उसकी पहले सेंटेंस से डिसाइड कर लेते हैं। अगर पैराग्राफ आपने ड्रग एडिक्शन पे पढ़ना है और उसके अंदर पहली लाइन लिखी हुई है कि ड्रग एडिक्शन इज कॉमन इन आवर सोसाइटी, तो आपको पता लग जाएगा कि पहली लाइन से कि आगे पैराग्राफ के अंदर क्या बात है, और आप उस पैराग्राफ को चाहें तो थॉरली रीड कर सकते हैं। अब स्किमिंग के अंदर होता क्या है, डू नॉट रीड एवरीथिंग बट ट्राई टू स्किप द टेक्स्ट। जब आप स्किमिंग करने की कोशिश करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो आपने पैराग्राफ के अंदर सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती, बल्कि आप उसका पहला सेंटेंस पढ़ ले और लास्ट सेंटेंस पढ़ ले, उससे आपको पता लग जाएगा कि पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ क्या है। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस को रीड करें और लास्ट सेंटेंस को रीड करें, पैराग्राफ के आपको पता लग जाएगा। अगर फर्स्ट करें हम कोई नॉवल या किताब को कर रहे हैं तो किताब के अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है, नॉवल के अंदर इंट्रोडक्शन या प्रीफेस दिया हुआ होता है, उसको लाजमी पढ़ें, उससे आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। अगर आपने कोई नॉवल पढ़ना है और आपको नहीं पता कि आप इसको पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, तो आप इंटरनेट से उसकी समरी उठा सकते हैं या किसी और क्रिटिक ने उसको पढ़ के उसको समराइज किया हुआ उसकी समरी पढ़ सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि इस किताब के अंदर क्या क्या दिया हुआ है और आपने उसको आया रीड करना है या नहीं करना। इसके अलावा अगर कोई थ्योरी के ऊपर किताब है, जैसे फेमिनिज्म हो गई या कार्ल मार्क्स की थ्योरी हो गई, साइको एनालिसिस हो गई, तो आप एग्जांपल्स लाजमी पढ़ें। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि फेमिनिज्म क्या है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एग्जांपल ये है कि वुमेन इस मूवमेंट के अंदर अपने राइट्स के लिए फाइट करती हैं। तो जब आप इसकी एग्जांपल्स को सुनते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये थ्योरी हो किस बारे में सकती है। अब आपने कोई पैराग्राफ पढ़ना है तो आप किस तरीके से उसको स्किम कर सकते हैं। आप सबसे पहले उसको टाइटल को रीड करेंगे, अगर कोई सब हेडिंग या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है तो उसको रीड करेंगे। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉपिक लाइन होती है, ये टाइटल होता है पैराग्राफ का, और इससे आपको पता लगता है कि पैराग्राफ है किस बारे में। इसके अलावा अगर आपको ऐसे दिया हुआ है और आपने उसको स्किम करना है तो उसके अंदर कोई पिक्चर है, चार्ट है, डायग्राम है, तो उसको लाजमी पढ़ें। और अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसकी पहले समरी रीड कर लें, या फिर उसका फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ जो है उसको रीड कर लें, उससे आपको पता लगेगा कि इस किताब के अंदर लिखा क्या हुआ है। स्किमिंग के भी 3 टाइप्स हैं। प्रीव्यू स्किमिंग, प्रीव्यू स्किमिंग के अंदर क्या होता है, इसका मेथड क्या है, मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ को आप रीड करें, किताब के अंदर जितनी भी हेडिंग्स दी हुई हैं उसको रीड करें, और फर्स्ट सेंटेंस जो है हर पैराग्राफ का उसको रीड करें। ये प्रीव्यू स्किमिंग कहलाता है। लेकिन अगर आपने प्रीव्यू स्किमिंग नहीं करनी, थोड़ी डीप करनी है, तो ओवरव्यू स्किमिंग करें। ओवरव्यू स्किमिंग प्रीव्यू स्किमिंग जैसी ही होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप जो पैराग्राफ के अंदर कॉमन पैटर्न मिल रहे होते हैं, कॉमन वर्ड्स मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फेमिनिज्म के ऊपर पढ़ना है तो जो फेमिनिज्म से रिलेटेड लाइंस आ रही हैं आप सारी उसको पढ़ रहे हैं, या ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड आपने पढ़ना है तो ड्रग एडिक्शन के साथ जो सारी लाइंस आ रही हैं पैराग्राफ के अंदर, वो भी आपको पढ़ना जरूरी होता है। ये ओवरव्यू होता है। इसके अलावा रिव्यू स्किमिंग क्या होती है, रिव्यू स्किमिंग जो होती है इसके अंदर आप क्या करते हैं, कोई मटेरियल आपने पहले से पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म की थ्योरी आपने पहले से पढ़ी हुई है और किसी बुक के अंदर आपने फेमिनिज्म को अप्लाई करना है, जैसे कि मेजर बाबरा के अंदर करना है, तो उसके अंदर आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जो फेमिनिज्म आपको लगता है कि फेमिनिज्म से रिलेटेड है, और बार बार उसको गौर से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने आइडिया को पुख्ता कर लें। इसके अंदर कोई नेम, प्लेसेस या टर्म्स वगैरह यूज़ की गई हों जो आपकी थ्योरी या आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, तो आप उसको भी याद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अपने दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर बना लेंगे ताकि आप उसको दोबारा से रिव्यू कर सकें। इसके बाद स्कैनिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग टेक्निक है, ये अक्सर कैलेंडर्स के अंदर यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपने 2021 जुलाई की 14 डेट को देखना है कि कौन सा वीक का डे बन रहा है, तो आप कैलेंडर के अंदर जल्दी से जाएंगे, 2021 निकालेंगे ईयर, उसके अंदर जून निकालेंगे और फॉरन 21 डेट निकालेंगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा डे वो बन रहा था। इस तरह स्कैनिंग की जाती है। स्कैनिंग होता है डायरेक्टली जंपिंग टू योर आइडिया, जो चीज़ आपने रीड करनी है, जो इन्फॉर्मेशन आप फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर आपके पास पूरा मौजूद है, लेकिन आपने सिर्फ जॉब सर्च करनी है, तो आप जल्दी से पेज नंबर 7 या 8 पे जाएंगे जहाँ पे जॉब्स ऑलरेडी दी हुई होती हैं। स्कैनिंग इज रैपिडली रनिंग योर आइज ओवर द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू लोकेट द स्पेसिफिक डिटेल। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर आपने सर्च ड्रग एडिक्शन का पैराग्राफ करना है, तो आप हर पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ते जाएंगे और जहाँ पे आपको नजर आएगा वर्ड ड्रग एडिक्शन, आपको पता लग जाएगा कि ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है। अब इसको
इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं या 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप स्कैनिंग कर सकते हैं। सर्च फॉर द कीवर्ड्स, अगर आप फेमिनिज्म पे सर्च कर रहे हैं तो पैराग्राफ के अंदर सर्च करें कि वर्ड फेमिनिज्म आ रहा है, जहाँ पे आ रहा है वो पैराग्राफ आपने रीड करना है। इसी तरह ड्रग एडिक्शन या जो भी आपका पैराग्राफ हो सकता है, यानी कि कीवर्ड, जो वर्ड आप ढूंढना चाह रहे हैं, जो आपका मेन आइडिया है, उस वर्ड को सर्च करें। इसके अलावा जल्दी जल्दी पेजेस को पलटें, हर चीज़ को गौर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका मकसद रीड करना नहीं है, आपका मकसद है सर्च करना। आप स्कैनिंग से इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, उसके बाद आप उसको रीड करेंगे। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ये टाइम सेविंग होता है, इसके अंदर लेस एफर्ट लगती है, इसके अंदर किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ही कर सकते हैं। और बहुत शॉर्ट टाइम दरकार होने के साथ साथ आपकी ताकत, एनर्जी, हर चीज़ ये रिजर्व करता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग एक ऐसी रीडिंग का तरीका होता है जिसके अंदर आप हर चीज़ को बड़े ही गौर से पढ़ते हैं, हर चीज़ को बहुत गौर से पढ़ना। इंटेंसिव रीडिंग इज रीडिंग केयरफुली फॉर एन एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। इसके अंदर इंटेंसिव रीडिंग के अंदर ये होता है कि आपको कोई पैराग्राफ दे दिया है, अब उस पैराग्राफ का पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक हर चीज़ आपने पढ़नी है। अगर कोई लफ्ज़ आ गया जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने डिक्शनरी खोलनी है, उस डिक्शनरी से उसका मतलब निकालना है, उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना है। इंटेंसिव रीडिंग जो है, अक्सर आप जब कोई पोइम पढ़ते हैं तो आप उसकी जो समरी ढूंढते हैं, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस ढूंढते हैं, उसका मेन आइडिया ढूंढते हैं, वो इंटेंसिव रीडिंग के अंदर आता है। इंटेंसिव रीडिंग का फोकस होता है लर्नर को ग्रामेटिकली, वोकेबलरी, हर तरह के रूल से आशना करना और टेक्स्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसकी आंख से ना गुजरी हो। इंटेंसिव रीडिंग बहुत ज़्यादा, इंटेंसिव रीडिंग के 2 और नाम है, इसको नैरो रीडिंग भी कहते हैं और इसको जूम लेंस रीडिंग, जूम लेंस स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि इसके अंदर आप टेक्स्ट का हर वर्ड बड़े गौर से पढ़ते हैं, इंटेंसली उसको स्टडी करते हैं, उस पर फोकस करते हैं और अपना पूरा ध्यान जो है आप उसके अंदर रखते हैं। इसके अंदर आपको ज़रूर, इसके अंदर ये नहीं होता कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, इसके अंदर होता है कि आपने बहुत कम मुख्तसर पढ़ना है, लेकिन आपने ऐसा पढ़ना है कि उसके अलिफ से ये तक आपको हर चीज़ आती हो। बड़े ही गौर से पढ़ने को इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग के अंदर क्या होता है, रीडर इज इंटेंसली इन्वॉल्व इन लुकिंग इनसाइड द टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को बड़े गौर से पढ़ता है। फिर वो क्या करते हैं, स्टूडेंट का फोकस जो होता है वो लिंग्विस्टिक और सेमेंटिक डिटेल्स ऑफ रीडिंग को फाइंड करने के अंदर होता है। इसके अलावा सरफेस स्ट्रक्चर, ग्रामर, डिस्कोर्स के मार्क्स, कोई भी लिटरेरी डिवाइसेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी आंख से छुपी हुई नहीं होनी चाहिए जो आपने टेक्स्ट रीड किया है। इसके अलावा आप अपने कीवर्ड्स वोकेबलरी से सर्च कर सकते हैं। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा आ गया जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो आपने उस लफ्ज़ को छोड़ना नहीं है, बल्कि आपने डिक्शनरी लेनी है और उसको तैयार करना है। इसके अलावा ये आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग, इंटेंसिव रीडिंग जो है ये आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देती है किसी भी चीज़ की। हो गई आपका किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बेहतर करती है, वोकैबुलरी बेहतर करती है और ईडियम से आपको रोशनास करती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको लैंग्वेज का कंट्रोल भी बढ़ जाता है। जब आप किसी के टेक्स्ट को, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का आपको पैराग्राफ दे दिया है, उसके टेंसेस के बारे में पता है, वोकैबुलरी, हर चीज़ आपने उसकी थॉरोली पढ़ी है, तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उस लैंग्वेज के बारे में। इसका डिसएडवांटेज ये है कि टीचर की लाजमी आपको ज़रूरत होती है, कोई भी बच्चा खुद इंटेंसिव रीडिंग नहीं कर सकता। इसके अलावा बहुत जगह से उसको रीड करके उसको इंटेंसली रीड करना होता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये बहुत बोरिंग होता है और बहुत सारे बच्चे इसको सही तरीके से समझ भी नहीं पाते, इस वजह से सही तरीके से कर भी नहीं सकते। और इसके अंदर ये होता है कि मटेरियल बहुत ही मुख्तसर होता है, तो उसी चीज़ को आपको बार बार पढ़ के उसके अंदर से कई चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सटेंसिव रीडिंग को जब हम डिस्कस करते हैं तो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है एक थीम के ऊपर, एक आइडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ने को कहते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग इज कैरिड आउट टू अचीव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। एक्सटेंसिव रीडिंग का मकसद होता है कि आप एक किताब पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ें, एक एस्से पढ़ें, जितना मर्जी आप पढ़ सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ के आना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लफ्ज़ दे देती हूँ, फेमिनिज्म। अब उसके ऊपर आप 10 लोगों की 10 किताबें पढ़ें, 5 लोगों के 5 एस्से पढ़ें, 4 लोगों की 4 पोइम्स पढ़ें, लेकिन आपने फेमिनिज्म को अच्छे तरीके से समझ के आना है। मेरा मकसद आपको एक टॉपिक दे देना है और फिर उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल आपको नेट पे मिलता है, किताबों में मिलता है या कहीं भी मिलता है, आपने उसको सर्च करके आना है। इंटेंसिव रीडिंग को हम लॉन्ग रीडिंग भी कहते हैं और ये जो रीडिंग होती है इसको हम आउट ऑफ द क्लास रीडिंग कहते हैं। इसके अंदर हमारे नॉवेल्स आते हैं, हमारे ड्रामा आ जाते हैं। इसके अंदर आपने जिस्ट हासिल करनी होती है कि मेन बात क्या है या मेन फोकस क्या है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है इसके अंदर आपको किसी खास टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, ना उसकी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाती है और रीडिंग फ्लुएंसी बहुत बढ़ जाती है। आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो इंटेंसिव रीडिंग की तरह, लेकिन आपकी फ्लुएंसी बहुत इंक्रीज होती है। इसके अंदर स्टूडेंट जो है रीडिंग हैबिट को डेवलप कर लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी किताबें, चीज़ें पढ़ रहा होता है, तो उसकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती है। रीडिंग के अंदर उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो मोटिवेट भी फील करता है, क्योंकि नई नई इन्फॉर्मेशन नई नई जगह से उसको मिल रही होती है। इस रीडिंग का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट की वोकैबुलरी को इंक्रीज़ किया जाए,
उसकी फ्लुएंसी को इंक्रीज़ किया जाए, उसके सोचने के देखने के दायरे को वास्ट किया जाए, इसके अलावा उसके अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट को बैकग्राउंड नॉलेज बहुत ज़्यादा पता लग जाता है। एक ही थ्योरी को अगर वो सर्च कर रहा है, कोई भी चीज़ को सर्च कर रहा है, तो उसको बहुत सारा नॉलेज आता है उस चीज़ के बारे में। इसके अलावा उसकी कंप्रीहेंशन के स्किल बढ़ जाते हैं, ओवरऑल लैंग्वेज के स्किल बढ़ जाते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग से, तो हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिव रीडिंग है वो क्लासरूम बेस्ड है और इसके अंदर किसी न किसी मास्टर की ज़रूरत आपको पड़ती है। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइजनेस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, इसका मतलब है लंबा चौड़ा पढ़ना किसी भी चीज़ के बारे में। इसके अंदर आप बहुत सारा नॉलेज हासिल करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल हासिल करते हैं। इसके अंदर टीचर की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर आपने खुद रीडिंग करनी होती है और आपने अपना आइडिया के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। ये ज़्यादा प्लेयरफुल होती है और लोग इसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आपको ज़्यादा रीड करना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये 4 स्ट्रेटजीज समझ आ गई हैं। जो नोट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है नोट्स पीडीएफ का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।